पीछे जो जनाब इतने समर्थक खड़े हैं जी, क्या लग रहा है इस बार चुनाव भी नजदीक है और आपको चुनाव चिन्ह भी मिल गया जी। क्या लग रहा है? देखिए, इस बार जो जनसैलाब आप देख रहे हैं, नौजवानों का जनसैलाब हम लोग के साथ है। उसका एक कारण है कि लगातार हम लोग संघर्ष करते हैं सड़क पर, या वो राशन की का सवाल हो, बास आवास का सवाल हो, किसानों को फसल क्षति का मुआवजा का मामला हो, और अन्य सवालों पर कहीं दलित पर, मुस्लिमों पर अत्याचार होता हो, तो हम लोग सरकार के और प्रशासन की आंखों में आंखें डाल करके और प्रशासन के खिलाफ और जिनके साथ समस्या रहते हैं उनके साथ हम लोग खड़े रहते हैं। और नाइंसाफी के खिलाफ लगातार सैकड़ों हजारों हम लोगों ने आंदोलन किया है ताजपुर, समस्तीपुर और इस शाहपुर भगोनी के सवाल पर। इसलिए हम तमाम लोग, ये नौजवान जो आज जनसैलाब आप देख रहे हैं, उसका मुख्य कारण यही है कि लगातार हम लोग सड़क पर संघर्ष करने वाले लोग हैं और जमीन से जुड़ करके हम लोग काम करते हैं। जो भी मामला पूरे देश के अंदर अभी चल रहा है, उस मामला सरकार के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ, जैसे फसल क्षति का मुआवजा का मामला है, अभी शाहपुर भगोनी पंचायत सहित पूरे प्रखंड का कृषि पदाधिकारी ने फसल क्षति रिपोर्ट 0 किया है, जबकि पूरे बिहार के अंदर आपने देखा है कि वर्षा के पानी से तमाम किसानों का फसल बर्बाद हो गया है। उसके बावजूद पता नहीं किस चश्मे से उन्होंने देखा है और उसके खिलाफ जवाबदेही किसकी होनी चाहिए थी? यहाँ पर हमने देखा है कि आपने जवाबदेही की बात कर रहे हैं, तो यहाँ के जनप्रतिनिधियों की भी जवाबदेही होनी चाहिए और यहाँ के प्रखंड जो कृषि पदाधिकारी हैं, कृषि सलाहकार हैं, उनकी भी जवाबदेही होनी चाहिए। उनको एसी रूम में बैठ करके नहीं, गांव में आकर, खेत खलियान में आकर के रिपोर्ट करना चाहिए और देखना चाहिए कि फसल बर्बाद हुआ है या बचा हुआ है। हमारा मानना है कि पेड़ पौधा सहित पूरे क्षेत्र का फसल बर्बाद हो गया है, किसान बर्बाद हो गए हैं। इसलिए हम लोगों ने मांग किया है, लगातार डीएम से भी हमने मांग किया है, बीडीओ से भी और कृषि पदाधिकारी से भी हमने मांग किया है कि कम से कम 70% तमाम किसानों को फसल क्षति मुआवजा दिया जाए। उस पर लगातार हम लोगों का लड़ाई जारी है। अभी आचार संहिता है, पिछले 13 तारीख को आचार संहिता में भी हम लोगों ने डीएम का घेराव किया है और उनसे कहा है कि आकलन पंचायत के अंदर होना चाहिए, पंचायत में खेत खलियान में जाकर के आपके पदाधिकारी के द्वारा आकलन किया जाए, नहीं तो आने वाले समय में एक बड़ा आंदोलन खड़ा होगा और लाखों लाख किसान के साथ हम डीएम और तमाम को घेरने का काम करेंगे। पंचायत में जो भ्रष्टाचार है, इस पे क्या कहिएगा? कैसे अंकुश लगाइएगा? सड़कों पे तो लड़ाई लड़ते हैं आप। बिल्कुल अंकुश लगेगा इस पर। आप तमाम लोग जान रहे हैं कि हम लोग कम्युनिस्ट के लीडर हैं, भाकपा माले के लीडर हम लोग हैं और लगातार हम लोगों ने सड़क पर संघर्ष किया है। ये शाहपुर भगोनी पंचायत का मामला है, आपका कहना बिल्कुल सही है कि भ्रष्टाचार है यहाँ, लेकिन ये पंचायत का मामला है और पंचायत के वोटर हैं, पंचायत के जनप्रतिनिधि हैं। अभी बड़ी बड़ी बात तमाम लोग कर रहे हैं, लेकिन हम तमाम लोग से पूछना चाहते हैं कि पिछले 5 साल तक या 15 साल से 10 साल तक लोग अपने अपने घर में दुबके रहते हैं, सड़क पर रहते हैं, सड़क पर रहकर हम लोग जो जन समस्या है लोगों का, उसका समाधान हम लोग करते हैं। तो निश्चित रूप से अगर शाहपुर भगोनी पंचायत की जनता हमको चुनते हैं तो भ्रष्टाचार मुक्त, भय मुक्त हमने कहा कि इस पंचायत होगा और तमाम जो योजनाओं में जो पब्लिक से जुड़ा हुआ है, इंदिरा आवास, शौचालय या जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, जातीय आवास, ये तमाम चीज हम घूस मुक्त करने का काम करेंगे और तमाम लोगों को ब्लॉक के को जाने की जरूरत नहीं है। पंचायत भवन के अंदर आरटीपीएस काउंटर खुलवा करके जन्म मृत्यु, जातीय आवासीय रसीद, तमाम चीज काम किया जाएगा अगर हमको यहाँ के शाहपुर भगोनी पंचायत के अवाम हमको चुनते हैं तो। हमारा सिंबल टेम्पू छाप है, क्रमांक संख्या 4 पर। आप एक युवा इंजीनियर हैं और क्या लगता है इस बार हवा किधर बह रही है? हवा एकदम समझिए खटिया पलटा हुआ है। अब आदमी चारों तरफ से घिंच के परेशान है और अब जिधर जाए मगर हवा, मुखिया चेंज होगा, ये आवाम में पूरी बदलाव है और हम लोग पूरे प्रयास में हैं। रेस में अभी हम लोग चल रहे हैं नंबर 1 में, जो हमारे कैंडिडेट हैं 1 नंबर। जैसे युवाओं ने इरादा कर लिया, हाँ तय है, इरादा बदलेगा नहीं, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। अरे और भी तो प्रत्याशी है ना भाई? ना तो उसमें प्रत्याशी में देखा जाएगा ना, जो समाज के सेवा में सालों भर रहे। अभी तो बरसात के मेढक की तरह लोग निकल के आ रहे हैं। अब हम भी नॉमिनेशन करके वोट मांगने चले जाए तो इसका मतलब ये नहीं ना हुआ। जो समाज में के सेवा में रहेगा साल भर 24 घंटा, उसको जनता चुनेगी। अच्छा, एक छोटा सा सवाल आपसे, परिवर्तन क्यों चाहते हैं आप? विकास का गंगा बहेगा, अभी तक तो नहीं बहा था। पहली बार भी मुखिया जी बोले थे कि विकास का गंगा बहेगा था, अब की बार गंगा बहेगा, इसलिए हम लोग चेंज चाह रहे हैं। तो चेंज में किसका चेहरा? अभी मतलब है कि जो कैंडिडेट रेस में है, हमारे आसिफ होदा साहब, वो रेस में है, उन्हीं के साथ हम लोग हैं, जो रेस घोड़े के साथ रहते हैं। जी क्या लग रहा है बाबू? आप लोग तो बाहर रहने वाले लोग हैं, बाहर काम करते हैं, युवा भी हैं आप। मेरा यही कहना है कि हमने आज तक जब से अकल हुआ है रूमी भाई को रोड पे देखा है जंग लड़ते हुए। जंग मतलब किस
किससे? सरकार से? सरकार से जंग लड़ते हुए पब्लिक के लिए हर समय खड़े रहते हैं हमारे रूमी भाई। और हम लोग भी जब भी आते हैं, मन क्या बनाया आपने? हमने मन बनाया है कि रूमी भाई को एक बार मौका दिया जाए। क्या लग रहा है भाई इस बार? जी माहौल सामने पा रहे हैं आप लोग? माहौल तो बन चुका है। देखिए, क्योंकि ये जो आसिफ उद्दीन रूमी साहब है, ये हर पल हर मरहले पे हमारे साथ खड़े हुए हैं। आपने देखा होगा जो 2019 में 3 काला कानून आया, NRC, CA, NPR, तो इन्होंने अपना जी जान लगा दिया हमारे लिए लड़ने के लिए। भले मतलब ये दिन में रात में हर वक्त उस जगह पे जो कैंप था NRC का, वहाँ पे रहे। रैली में आए हैं, इस वजह से सारी बातें बोल रहे हैं। क्या नहीं, अच्छा नहीं। लगा इनमें? इनका सोशल एक्टिविस्ट है ये, और हर एक्टिविस्ट मतलब जितना भी समाज में बुराई होती है इसके लिए खड़े रहते हैं। आप देखे होंगे कि अभी इलेक्शन जब से मुखिया का चुनाव शुरू हुआ है तो सारे मुखिया अपने अपने प्रचार में लग चुके हैं, लेकिन इस प्रचार के बीच में इन्होंने अपना प्रचार करने के साथ समस्तीपुर में ये एक रैली में गए होंगे, आपने देखा होगा। इन्होंने प्रदर्शन किसान के लिए और अन्य का जो काला कानून है उसके खिलाफ ये अभी भी लड़ रहे हैं, इस इतना बिजी होने के बावजूद। तो आप सोच सकते हैं कि जो शख्स मुखिया या मौका देना चाहिए, मौका देना चाहिए, क्योंकि जो आपका प्रतिनिधि न होते हुए आपके साथ खड़ा है, तो सोचिए प्रतिनिधि होने के बाद ये आपके लिए बहुत कुछ कर सकता है। आप इसी पंचायत के हैं जी। और क्या लगता है कि कितना विकास पंचायत में हुआ? विकास है कहाँ कुछ हुआ है? विकास क्या बात कर रहे हैं? विकास नहीं हुआ। विकास हमारे रूमी भाई जो है अपने गांव समाज मोहल्ला टोला मोहल्ला देखते हैं, और जो होता है पंच का काम करते हैं, लोग समझाते हैं। और विकास में जो क्या अच्छा लगा आपको रूमी भाई में? अच्छा, रूमी भाई में बहुत अच्छा हमको लग रहा है। क्या लग रहा है? लग रहा है कि खड़े हुए हैं, साथ खड़े हुए हैं और जनता की सेवा करते हैं। इस बार क्या आपने इरादा बनाया? रूमी भाई को जिताएंगे पक्का? पक्का। क्या लग रहा है राशिद भाई, इस बार किस दिशा में बढ़ रहे हैं? बोल रहे हैं, आपको देख ही रहे हैं, भीड़ देख लीजिए, दिशा जो है ये भीड़ बता देगी किधर जा रहा है दिशा। भीड़ से तो वो नहीं होता है ना कि डिसीजन नहीं होता है। डिसीजन नहीं होता है, लेकिन ये माहौल तो बन ही रहा है ना, धीरे धीरे माहौल बन रहा है, लोग जुड़ रहे हैं, रूमी भाई के साथ आ रहे हैं। इरादा है परिवर्तन का, परिवर्तन एकदम बदलाव का। जी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। होना कुछ ही दिन के बाद 1 तारीख को आप देख लीजिएगा, जब रिजल्ट आएगा तो क्या रहेगा माहौल। परिवर्तन में कौन सा चेहरा देख रहे हैं? चेहरा जी जिनके साथ ये भीड़ है उसी चेहरा को देख रहे हैं, रूमी भाई को, टेम्पू छाप। क्या अच्छा लगा रूमी भाई में? रूमी भाई मतलब वो इंसान नहीं, उनका जो काम है 15 साल का जो हम लोग देख रहे हैं वो अच्छा लगा हमको। मतलब ऐसा तो नहीं है कि रैली में आए हुए हैं और आप उनके करीबी भी हैं, इस वजह से ये बात बोल रहा है मन रखने के लिए? नहीं, उनके रैली में तो हम इसीलिए आए कि उनका काम अच्छा है, और भी तो लोग हैं, हम और में भी जा सकते थे, सभी लोग हमारे नजदीकी हैं। पूरा मन बना लिया? बिल्कुल मन बना नहीं लिया। देना किसी को? हाँ, मौका नहीं दीजिएगा क्या? चौका तो इन्हीं पर लगेगा, टेम्पू छाप पे।